कि एक अंग्रेज था, अंग्रेज की बेटियां थी, अंग्रेज की बेटियां, अंग्रेजों ने उनको फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी साहब को मुकर्रर कर दिया। ये मौलवी साहब फारसी हमारी बेटियों को पढ़ा दो ताकि हिंदुस्तानी तमाम मामला की ये समझने के काबिल हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब इस्लाम मुसलमानों की हुकूमत थी तो यहाँ फारसी जबान का रिवाज था। हर एक आदमी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी पढ़ा करता था। फारसी से दस्तावेज थे, फारसी से तमाम तहसीलों में, तमाम कोर्टों में फारसी से काम हुआ करते थे। इसलिए आज भी देखो बहुत से कागज ऐसे हैं जो फारसी के नाम से ही, फारसी के नामों से ही उनकी निस्बत हुआ करती है। देखा हम जाते हैं, जैसे बहुत सी चीजें हम, जैसे तातील देख लो, तातील नामे देख लो, तातील फारसी लफ्ज़ है छुट्टी के दिन, अब छुट्टी अब भी इतने दिन भी हम बदल नहीं पाए। इसी तरह हमारे खेती बाड़ी में जो काम आते हैं कागज के, जो रजिस्टर लिखता पड़ता, उसमें से बहुत से लफ्ज़ जुमले फारसी के होते हैं, तो फारसी में हमारी जबान में थे। तो अंग्रेज जब यहाँ पे काबिज हुए तो जरूरी था कि वो फारसी पढ़ करके यहाँ की जबान को पहले समझे, दस्तावेज उनके सामने, हुकूमती दस्तावेज उनके सामने, उसको पढ़कर समझे कि ये क्या है। तो फारसी पढ़ना शुरू किया था। एक मौलवी साहब को लगा दिया अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए फारसी। मौलवी साहब फारसी अब तो 200-400 रुपया महाना में फारसी जाके पढ़ाने लगे अंग्रेज की बेटी को, ईसाई की बेटी को। उसके बाद मौलवी साहब को ज़ोहर का नमाज का वक्त वहीं पे हो जाता, तो मौलवी साहब वहीं ज़ोहर की नमाज एक कोने में अपने पढ़ते। वो लड़कियां देखती रहती। कुछ दिन के बाद लड़कियों ने पूछा, मौलवी साहब आप ये क्या किया करते हैं? हाथ मुंह धो करके आप एक कपड़ा बिछा करके पढ़ते हैं। तो मौलवी साहब ने बताया कि बेटी, जैसे तुम लोग अपने गॉड की प्रेयर करती हो ना, उसी तरह हम अपनी खुदा की इबादत करते हैं। नमाज को इसे नमाज कहते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। अब कुरान, कभी कभी मौलवी साहब को वहाँ पे कुरान की तिलावत करने का जो टाइम होता तो बैठ करके थोड़ा कुरान भी पढ़ते। तो वो पूछती ये क्या पढ़ते? तो वो बताते कि जिस तरीके से तुम्हारे लिए, तुम्हारी कौम पे अल्लाह ने तौरेत को नाजिल किया था, लेकिन अब उसमें तहरीफ हो गई, लेकिन ये हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल किया कुरान पाक, हम मुसलमानों के लिए ये राह अमल है। तो धीरे धीरे उन लड़कियों के दिल में नमाज, कुरान और अल्लाह से मोहब्बत पैदा हुई। धीरे धीरे उन लड़कियों ने कहा कि मौलवी साहब फारसी पढ़ा करके हमें क्या करेंगे, ये तो हुकूमत, दुनियावी हुकूमत के लिए काम करेगी। मौलवी साहब ऐसा करो, हमें ये कुरान पढ़ा दो ताकि आखिरत के लिए हमारे काम, आखिरत के लिए काम आ जाए। तो मौलवी साहब डरने लगा, बेटी अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया, वो हुकूमत में एक ओहदा रखता है, तो मेरा क्या हाल होगा? लड़कियों ने कहा फिक्रमंद ना हो, हम किसी भी तरह से अपने बाप तक ये खबर न जाने देंगे, उसको पता न चलने देंगे कि आप हमें ये पढ़ाते हैं। मौलवी साहब ने कहा चलो ठीक है, पढ़ाने लगे। उन्हें धीरे धीरे करके कुरान पढ़ा दिया। बच्चियाँ कुरान पढ़ गई तो कुरान का नूर जो उनके सीने में, दिल में गया, तब वो नूर साहब, जब नूर पैदा होता है ना, ईमान का नूर पैदा होता है, तो वो रोके नहीं रुकता है। किसी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके दिलों के पर्दों को अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है, जुल्मत के पर्दों को खत्म करके उसके सामने नूर रोशन कर देता है, अपना हिदायत का चिराग रोशन हो जाता है। तो फिर वो बंदा रोके नहीं रुकता, चाहे वो 1000 कुफ्र की जुल्मत करते हुए हो, लेकिन वो इस्लाम से हमकनाज हो जाता है। लड़कियों के पैदा होता, मौलवी साहब अब तो आपने कुरान भी पढ़ा दिया, नमाज भी हमको सिखा दिया, अब आप ऐसा करें, हमको इस्लाम में दाखिल करें, हमें कलमा पढ़ा दें, हमें कलमा पढ़ा दें। तो लड़कियों ने मौलवी साहब उनके इस्लाम पर बड़ा करते हुए कि बेटी ये तुम्हारे बाप को खबर ना लगे, वरना वो हुकूमत में बड़ा ओहदा उसके पास है, उसके कहने पर मुझे फांसी भी हो सकती है। लेकिन चूंकि मैं अपने जान से डरने के साथ साथ मुझे ईमान से भी मोहब्बत है कि तुम इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो, तो मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस पाक याद है कि एक तरफ पूरी दुनिया इकट्ठा कर दी जाए, एक तरफ सिर्फ एक आदमी वो हो जिसे तुमने हिदायत की तरफ बुलाया है और अल्लाह ने उसे हिदायत दी है, तो कल क़यामत में ये सरमाया इस दुनिया की पूरी दौलत से ज्यादा होगा जो तुम्हारे काम आएगा। इस लिहाज से मैंने कलमा पढ़ा के मुसलमान कर रहा हूँ, उनको मुसलमान कर दिया, वो मुसलमान हो गई, रहने लगी। अब वो मौलवी साहब जाते तो बजाय पढ़ने की हुजूर की बातें सुनती, अल्लाह के नबी के किस्से सुनती, उनके जिक्र जमील सुना करती, हुजूर के बारे में बताओ, हुजूर की जिंदगी के बारे में बताओ। सुन सुनकर उनको इतना प्यार हो गया रसूल से, इतनी मोहब्बत हो गई कि दुनिया की जिंदगी उनके लिए बेसुध हो गई, दुनिया की ये जिंदगी बेसुध हो गई। और वो हर वक्त दुआ करती कि अल्लाह अब तो हमारा दिल ये करता है कि अपने महबूब के दरबार में हमें पहुंचा दे, इसलिए कि दुनिया में दिल नहीं लगता। साहब हुकूमत के एक बड़े अहलकार की बेटी, न जाने कितनी सहूलियात उनकी जिंदगी थी, न जाने कितने ऐश तरफ की जिंदगी थी, लेकिन अब उनका दिल न रखता। धीरे धीरे वो बच्चियां बीमार, वो एक बच्ची बीमार हो गई। बीमार होने के बाद तमाम डॉक्टरों और तबीब ने जो है, तमाम तबीबों ने इलाज और मुआलजा किया, लेकिन उसमें कोई फाका ना हुआ, कोई फर्क ना पड़ा, कोई फर्क ना पड़ा। अब बाप बड़ा परेशान हुआ,
मौली साहब ने भी मजबूरन करे लगा, मौली साहब तुम्हारे धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से पूछो तो करो। मैं तो बिल्कुल मजबूर हो गया, मैंने सारे दवा इलाज पादरियों को बुला के परेशान हो गया, थक गया, इसमें कोई फाका नहीं, अगर आपके मजहब में कोई इलाज हो तो इसका करो, कुछ इसका करो। तो मौली साहब ने कहा साहब अब तो आप कहते हैं तो मैं कुछ न कुछ दुआ कर देता हूँ, बाकी जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत का तो मालिक वो है, और उसमें मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। मौली साहब ने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की जोर आवाज़ों में, और जैसे सूरह रहमान की तिलावत शुरू की, दरूद पाक पढ़ा, तो बेटी के कान, वो बीमार बिल्कुल शुद्ध बुद्ध बेहोश पड़ी थी, लेकिन जब उसके कानों में कुरान की तिलावत की आवाज़ गई, कुरान और रसूल पाक पे दरूद पढ़ने की आवाज़ गई, तो उसने आंखें खोल दी। जब आंखें खोल दी तो लोगों ने कहा देखो मौली साहब ने जो पढ़ा है उससे इसके दिल में इस कदर तक़वियत हुई है कि इसने आंखें खोल दी हैं, आंखें खोल दी हैं। इसकी लगता है इसके मर्द में इफाका हो रहा है, लेकिन मौली साहब समझ गए कि इफाका नहीं हो रहा है, ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह है कि रसूल पाक का नाम सुनते ही इसका दिल तड़प जाता है, इसके दिल में एक हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है। उसने आंखें खोली, मौली साहब की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा कि अपने वालिदैन से इशारा किया कि तुम लोग सब चले जाओ, हम मौली साहब से इनसे अपने उस्ताद से कुछ बात करना चाहते। घर वाले हट गए। उस लड़की ने कहा, बच्चे ने कहा, मौली साहब मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि आप जैसे लोग का साथ हुआ और मुझे कलमा नसीब हुआ। अब आपसे मैं बता दूँ कि मेरी जिंदगी के बस चंद सेकंड और मिनट बाकी है, आप ऐसा करें कि एक मतलब कुछ बिना तजदीद ईमान कर दें, कलमा पढ़ा दें, ताकि दुनिया से रुखसत होते हुए कलमा पढ़ करके जाऊं, ताकि जा करके आखिरत की जिंदगी में अल्लाह के फजल से हम किनार हो जाऊं। और मौली साहब एक आपसे हुआ है, मरने के बाद, क्योंकि माँ बाप जानते नहीं है, मरने के बाद ईसाइयों के बीच में मुझे दफन करना, ऐसा करना कि तुम मेरी लाश को निकाल करके किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देना, ताकि मैं नहीं चाहती कि मैं बता दूं अपने माँ बाप से तो आप पर कोई आफत आ जाए, इसलिए हम अपने ईमान को पोशीदा करके जा रहे हैं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम कलमा पढ़कर अल्लाह के सच्चे बंदी और रसूलुल्लाह के सच्चे कनीज बन चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कभी ईसाइयों के दरमियान तुम्हारी कब्र ना हो, लाश ना हो मुसलमानों के कब्रिस्तान में। अगर हम आम कह दें तो बड़ा गजब हो जाएगा, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमारी लाश को निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दें। मौली साहब ने दबी जबान से हाँ किया, बेटी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो जानती हो कि आपके वालिद की हुकूमत यहाँ पे हुक्म चलता है, जरा भी सुराग लग गया तो बड़ी हालत खराब होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से तुम्हें मैंने ईमान की दौलत से हमकिनार किया है, कोशिश करूंगा तुम्हारी नाश को भी मैं मुंतकल कर सकूं मुसलमानों के कब्रिस्तान में। बारका इंतकाल हो गया बेटी का। मौली साहब उसके जनाजे के साथ साथ रहे ताकि कब्र को पहचान हम कर ले, साथ साथ रहे, साथ थे और कब्र के भी करीब रहे। जब सब लोग कब्र में दफन करके चले गए तो मौली साहब फातिहा के बहाने से, फातिहा पढ़ने के बहाने से, अब अंग्रेज कहा जाने क्या करना, सोचे उस्ताद है, बेटियों का शायद इसके अंदर भी कुछ बच्चियों की मोहब्बत होगी, बैठा होगा, वो अपना निशान बना रहे थे कि ये कब्र का हम निशान बना देंगे, यही कब्र है इस बेटी की, ताकि रात में अगर अपने दोस्तों के साथ हम इस नाश को निकाल के चेंज करें तो कब्र दूसरी हो, निशान बना के चले गए। अपने दोस्तों से मशवरा किया, ऐसी बातें दोस्तों ने कहा, तब तो हमारा ये फरीजा बनता है कि अगर वो बेटी ईमान से, इस्लाम से हमकिनार हो गई तो हम उसकी कब्र को, उसकी नाश को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मुंतकिल कर दें। अब रात में अंधेरे में जब गए और उन लोगों ने, मौली साहब ने कब्र के निशान देखे, कहा यही कब्र है, मैं दोपहर में आया था, यही कब्र है जिसमें दफन किया गया। उन लोगों ने कब्र को खोला और खोलने के बाद जैसे ही ताबूत से पटरे को हटाया कि लड़की की शक्ल पहचान सके कि है कि नहीं वही, जैसे ही पटरे को हटाया तो देखते क्या है कि वहाँ पे रामपुर के मिर्जा की लाश पड़ी हुई, रामपुर के मिर्जा है, मुसलमान है, उनकी लाश रखी। अब लोगों ने कहा, मौली साहब ने कहा तुम कब्र भूल गए। मौली साहब ने कहा जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है वे सारे निशान बना के गए, यही कब्र है। अब उसमें से एक शख्स जो उनके साथियों में था वो पहचान, वो तमाम घूमा टहला था, उसने कहा आप मैं बताऊं, मैं तजारत की गरज से रामपुर गया था, ये रामपुर के मिर्जा के, रामपुर के नवाब की लाश है, मैं इसको खूब पहचानता हूँ। तो उन्होंने जल्दी से उसको बंद किया। अब वहाँ से सफर रामपुर को लिए किया, रामपुर के लिए सफर किया। वहाँ पे जब नवाब के घर पहुंचे तो देखा कि तीजा का, फातिहा का इंतजाम हो रहा। अभी लोगों ने कहा कि भाई ये क्या इंतजाम रखा, वो साहब इंतकाल कर गए, इसलिए आज उनका स्वयं का फातिहा हो रहा है। अब इनको यकीन हुआ कि वो लाश नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा कि हमारे दोस्त ने उनकी कब्र हमें बता दो ताकि हम फातिहा पढ़ ले। कब्र में फातिहा पढ़ने के बहाने से गए, निशान बना के चले आए कि रात में इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर मामला क्या, कहीं वो लड़की की लाश यहाँ तो नहीं आ गई। उसके बाद जब लाश को रात में वो गए, कब्र को हटाया, लकड़ी को हटाया तो देखा कि उसमें
उसमें जो है ना कोई लड़की है, बल्कि उसमें अरब का एक शब्द दफन है, अरबी एक शब्द दफन है। उनमें से एक साहब हज को गए थे, कहा मैं हज को गया था तो ये हमारा जो है वहाँ का मुतवल्ली रह चुका था, इसको मैं खूब अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, इसका वदा कता हिंदुस्तानी रहा करता था, मैं खूब अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, इसलिए अब तीनों लोग उन लोगों ने मक्का शरीफ जाने का शुरू कर दिया कि अब इसको पूरी हम पहचान कर ले कि है क्या ये माँ। अब वो गए मक्का, वहाँ उनके घर गए, उस अरबी के घर जाने के बाद पूछा, ताज़ियत की कि हमने सुना इंतकाल हुआ। लोगों ने बताया हाँ फला तारीख, वही तारीख थी, वही दिन था जिस दिन लड़की का, जिस दिन नवाब का इंतकाल हुआ था, इंतकाल हो गए, इंतकाल कर गए। अब इन लोगों ने उनकी खबर पूछी, खबर पूछने के बाद रात में फिर उसको जाके खोला, तो खोलने के बाद जब उस खबर को खोलते हैं तो देखते क्या है कि जन्नतुल बकी में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कब्रिस्तान में वही लड़की की लाश रखी हुई है, वही लड़की की लाश रखी हुई है। अब ये देख के हैरान और परेशान है, इतना बड़ा इंतजाम कि लड़की ने हमसे कहा था कि इंतकाल हमारे कब्र को मुंतकिल मुसलमानों के कब्रिस्तान में करना, और उसकी लाश हिंदुस्तान में अरब में आके पहुंची। अब इतना सोच ही रहे थे कि गनूदगी बिल्कुल बेहोशी तारी हो गई। तो लड़की आलम तखय्युलात में लड़की की आवाज होती, मेरे उस्ताद परेशान क्यों होते हैं, आप ये सब देख के परेशान मत हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है और रसूल पाक का ये फजल करम है कि मैंने आपसे तो अपने तरीका कहा था कि मुझे बदल देना, लेकिन इंतकाल होने के बाद चूंकि मैं रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करती थी तो अल्लाह ने मेरी लाश को जन्नतुल बकी में हुजूर के गुंबद के छाए में पहुंचा दिया। और चूंकि जिस नवाब की लाश आपने मेरे कब्र में देखी थी, वो नवाब था तो मुसलमान, लेकिन उसको खाना अंग्रेजों जैसा, पहनना अंग्रेजों जैसा, चेहरा अंग्रेजों जैसा, रहना अंग्रेजों जैसा, उसको अंग्रेजी तहजीब बहुत पसंद थी, तो था तो मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंग्रेज, क्योंकि अल्लाह के महबूब का वादा है कि जिस कौम की मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जिसने जिस कौम की शबाहत अख्तियार की, जिस कौम से उसको लगाव होता है, मोहब्बत होती है, ये कौम का रहन सहन, खाना पीना बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह उन्हीं में उसको पहुंचा देता है। ये मुसलमान होने के बावजूद भी अंग्रेजों की ईसाइयत के तहजीब पसंद थी, तो अल्लाह ने अंग्रेजों के कब्रिस्तान में और उसके कब्रिस्तान में जो तुमने अरबी को देखा वो था तो अरब का रहने वाला, हुजूर के शहर और मुल्क का रहने वाला था, लेकिन हिंदुस्तान का खाना, हिंदुस्तान का सामान, हिंदुस्तान की चीज उसे बहुत पसंद थी और उसके दिल में ख्वाहिश होती थी काश मैं एक मतलब हिंदुस्तान जाकर के कम से कम घूम लेता हिंदुस्तान को। तो जीते जी तो नहीं आ सका, लेकिन अल्लाह ने मरने के बाद उसकी इस हिंदुस्तान की ख्वाहिश को जो दिल में हमेशा मोहब्बत रखता था, अल्लाह ने उसकी कब्र को, उसकी लाश को मुंतकिल कर दिया कि जाओ तुम हिंदुस्तान चले जाओ। तो पता ये चला ये सिस्टम हमारे रब का है, हमारे दिल में जो ख्वाहिश तरजीह होती है अल्लाह आज नहीं पूरा करेगा तो कब्र में जाने के बाद पूरा कर देगा। इसलिए साहब हम कोशिश करें कि मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन हो तो मुसलमान ही के कब्रिस्तान में हमारा एहसास भी हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दूसरों से मोहब्बत की वजह से हम दूसरों की जगह पहुंच जाते